का आज दूसरा दिन। मृदुता, कोमलता, झुकना, अकड़पन को छोड़ना, कठोरता को त्यागना, अभिमानी नहीं बनना, प्राउडी, ईगो, ये सब क्या है? कहते ना ये बड़ा प्राउडी आदमी है यार। कैसे आदमी है समझ में नहीं आता, बड़ा इसको ईगो बहुत है, अहंकारी बहुत आदमी है, बातें नहीं करता, देखते नहीं। बस इसी को मिटाने के लिए ये पर्युषण पर्व का दूसरा दिन आया है। कल कहते बहुत चिड़चिड़ करता, क्रोध करता रहता, जब देखो तब चिड़चिड़पन, जब देखो जब गुस्सा, इसकी गुस्सा तो नाक पे रखी रहती है, कहते ना है, नाक पर रखी रहने का, गुस्सा आने पर नाक फूल जाती है। और ये पता चलता, व्यक्ति की नाक देख लो, उससे पता चलता है व्यक्ति कैसा है। और कुछ नहीं देखना आपको, सिर्फ नाक देखना और आंख देखना बाद में। आंखों से प्रेम है कि क्रोध है ये पता चलता है, नफरत है कि फिसरत है ये पता चलता है। नाक से, यदि नाक बहुत छोटी है इसका मतलब ये जल्दी झुंझलाने वाला व्यक्ति है। यदि नाक ऐसी फूली हुई है इसका मतलब ये बड़ा क्रोधी जिद्दी आदमी है। नाक लंबी है इसका मतलब ये है कि अभिमानी तो है लेकिन झुकने वाला है, मिलनसार है, सबके साथ में इसकी बैठ सकती है। ये अलग अलग ज्योतिष में इसका होता है, बताया गया प्रभाव। तो ये नाक की बात नहीं है, नाक की बात का अर्थ अहंकार की बात भी आती है। तो आज मार्दव धर्म है, ये मार्दव धर्म कहता है कि जिसने मान को मार दिया है। बुंदेलखंड में कहते इनने हमें मार दो, माने मार दिया, थप्पड़ मार दो हमें पापा ने, ऐसा कहते बुंदेलखंड में। तो ये मारना है किसको? अपने अंदर बैठा हुआ जो अहंकार है, किसी दूसरे को नहीं, अपने अंदर बैठे हुए अहंकार को मारना है। क्यों? क्योंकि अहंकार झुकने नहीं देता है और तिरस्कार कभी क्षमा मांगने नहीं देता। मैं क्षमा मांग लूंगा, मेरा तिरस्कार होगा, मेरी क्या प्रेस्टीज रहेगी, मैं मेरी इज्जत क्या रह जाएगी, इसलिए मैं क्षमा नहीं मांगूंगा। तो क्षमा व्यक्ति को मांगने नहीं देती है, किसको? तिरस्कार की वजह से। मतलब ये हो गया कि अभिमान व्यक्ति को झुकने नहीं देता है। आप झुक जाओ, नहीं मैं क्यों झुकूंगा, रावण को कितना समझाया, झुक जाओ झुक जाओ झुक जाओ झुक जाओ झुक जाओ, नहीं मुझसे आके लड़े ना, वो भूमि गोचरी और मैं विद्याधर। और रावण के पास विद्या थी, पक्की बात है, रावण के पास शक्ति थी, रावण के पास वैभव था, रावण के पास सुंदरता थी, सब कुछ था, फिर भी उसका अहंकार करने से भी उसका पतन हुआ है। तुम्हारे पास क्या है बताओ? क्या रावण जैसा वैभव है? क्या रावण जैसी विद्या है? क्या रावण जैसी शक्ति है? क्या रावण जैसे विद्याधर हो? नहीं हो। तो आप विचार करिए, हमारे पास कुछ भी नहीं है फिर भी हम कितना अहंकार लाद के चल रहे हैं। हमारे गुरुवर एक ही बात कह के गए, निर्भय सागर कभी अहंकार में मत आना, कभी अहंकार में मत आना। ये रत्नत्रय अहंकार करने के लिए नहीं है, ये ज्ञान अहंकार करने के लिए नहीं है। विचार करिए, आदमी ये ज्ञान हमें विनय सिखाती है, ज्ञान हमें झुकना सिखाती है, ज्ञान हमारे अंदर से अहंकार को कम कराती है। और वही ज्ञान यदि हमें अहंकार का कारण बन जाए तो वही ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाने लग जाता है। यदि तुम्हारे पास ज्ञान है और तुम्हें अहम आ जाए उस ज्ञान का, तो तुम उस समय मिथ्या दृष्टि हो जाओगे।
इसलिए क्यों मिथ्या दृष्टि बनना, झुकने का काम क्यों नहीं करते, ये बात यहां पर कही जा रही है। सो देखिए रावण के पास सब कुछ था, उसके बाद भी उसने अहंकार किया तो क्या फल हुआ। हमारे पास कुछ नहीं फिर भी हम अहंकार किए जा रहे हैं। मैं एक छोटा सा दृष्टांत दे करके आपको इस बात की स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि अहंकार दो प्रकार का है, एक सम्यक अहंकार और एक मिथ्या अहंकार। महाराज अहंकार भी सम्यक और मिथ्या, हाँ अहंकार भी सम्यक और मिथ्या होता। कैसा, सुनिए। एक हाथी आ रहा था, उसको प्राय कर अप्पू दादा कहते थे उस हाथी से कि अप्पू दादा आ रहे हैं। सो हाथी आ रहा था, पहले पुल बनते थे, लकड़ी के पुल बनते थे, पीपा के पुल बनते थे, उस पर गाड़ी बड़ी बड़ी निकल जाती थी। उस पुल की एक विशेषता थी कि उस पर हाथी भी निकल जाता था, इतना मजबूत पुल था। सो अब वो जब हाथी आया तो सामने एक गिलहरी थी, तो कहती है अप्पू दादा तुम तो जा ही रहे हो वहां पर, आदमी को तुम बहुत बैठालते, आज मुझे भी बैठा लो, मैं अपना सौभाग्य समझूंगी। तो उसने सूंड हिला दी कि हाँ आ जा, यूं यूं करके, और कहा माने ऊपर बैठ जा। तो सूंड के बल से चढ़ करके वो माथे पर बैठ गई। किसके? हाथी के। अब जब हाथी चलने लगा तो वो पुल हिलने लगा। अब जब वो पुल पार करके उस तरफ पहुंचता हाथी, तो उसने सूंड ऊपर की और कहा नीचे आ जा। वो पशु अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा को, अपनी भाषा को जानते हैं। हम भी जान सकते, आप भी जान सकते। कब जान सकते हैं? जब हमारे अंदर वह ज्ञान प्रकट हो जाता है, जब हमारे अंदर इतनी शीतलता आ जाती है, जब हम अपनी श्वास को इतना और साधना को इतना मजबूत बना लेते हैं कि हम पशु पक्षियों की भाषा को समझ सकते हैं, पशु पक्षियों की कसाई को दूर कर सकते हैं। एक घाट पर गाय और बैल दोनों, गाय और शेर आकर के एक साथ एक घाट पर पानी पी सकते, बंदर और एक शेर एक साथ बैठ सकते, सांप और नेवला एक साथ बैठ सकते, वो विरोध भाव छूट सकता है। ऐसी उनके अंदर शक्ति आ जाती है। तो वहां पर वो गिलहरी क्या कहती है कि चलो उतर गई, और वो हाथी के सामने डांस करने लगी, नाचने लगी। तो अप्पू दादा पूछते हैं बहना तो आज इतना खुश क्यों है, क्यों नाच रही है? तो बोले क्या बताऊं, आज मैंने कमाल कर दिया। क्या कमाल किया? बोले आज मैंने पुल को हिला दिया। क्या कह रही वो गिलहरी कि मैंने पुल को हिला दिया। अब ये बताइए गिलहरी का अहंकार करना सम्यक है कि मिथ्या? मिथ्या। हाथी यदि अहंकार करता कि मैंने पुल को हिला दिया तो उसका अहंकार सम्यक था, उसका अहंकार सम्यक था कि मैंने कुछ कर दिया। लेकिन हाथी तो अहंकार नहीं कर रहा। कौन अहंकार कर रही है? गिलहरी, जिससे एक राड भी नहीं हिलना। वो अहंकार कर रही कि मैंने पुल को हिला दिया। इसी का नाम है मिथ्या अहंकार। तो रावण ने जो अहंकार किया वो हाथी जैसा सम्यक था। हमारे पास कुछ नहीं फिर भी हम अहंकार में डूबे हैं, चूर हैं। तो हमारा अहंकार सम्यक है कि मिथ्या? बोलो मिथ्या है ना। तो जब सम्यक अहंकार करने वाला वो नारकी बन गया रावण, तो हमारी क्या दशा होगी ये कभी सोचो। इसलिए परिवार में, घर में बड़े प्रेम से, छोटा बच्चा भी है उसको भी उतना ही प्रेम दो, उतना ही सम्मान दो। अपनी पत्नी है उनको भी उतना ही सम्मान, उतना ही प्रेम दो। आपके घर में भाई है तो उनको भी उतना ही सम्मान दो। भले वो गरीब हो, कोई बात नहीं, गरीब है वो अपने कर्म से, अपने पाप से है, तुम्हारे कारण नहीं। तो उसको आप प्रोत्साहन दो, अपनत्व दो, प्रेम दो, मीठी बातें सुना दो। बुंदेलखंड में कहते हैं कि गुड़ नहीं खिला सकते तो गुरीली बातें तो खिला दो। उसके बावजूद भी कितना अहंकार, कितना अहंकार, कितना अहंकार। इस अहंकार की वजह से जैन समाज का विनाश हुआ है, ये ध्यान रखना। इसी अहंकार से, क्योंकि अहंकार 8 प्रकार का है और 8 प्रकार के निमित्त इस जैन समाज को मिलते हैं।
हम उच्च कुल के हैं, पहला अहंकार आ गया। हम सब पढ़े लिखे ज्ञानी हैं, दूसरा अहंकार आ गया। हमारी प्रतिष्ठा सब जगह है, तो क्या हो गया, प्रतिष्ठा का यानी पूजा का आ गया। हमारे मालूम है मेरी ताकत कितनी है, 1 मिनट में सबको खरीद लूंगा, तो किसकी, धन का अहंकार, ये अहंकार, बल का अहंकार। हम कितने व्रत उपवास करते, हमारे जैसा धर्म है कहीं, रिद्धि का अहंकार, हमारे मुनि महाराज जैसे होते, हमारे मुनि महाराज जैसे, ये अहंकार आ गया। पर शरीर का, हम लोग कितने सुंदर होते, तुमने देखा, स्वर्ग की देवी भी मेरे सामने फीकी पड़ जाए, स्वर्ग का देवता भी मेरे सामने कुछ नहीं है, तुम काले कलूटे कहाँ लगे हो मेरे सामने। तो मतलब क्या हो गया कि जो अहंकार करने के जितने साधन थे वो किसने जुटा रखे। और जहां अहंकार होता है वहां टकराहट होती है, वहां मिलन नहीं, वहां वियोग होता है, वहां विछड़न होती है, वहां पर अलग अलग होता। तो वह चीटी देखिए, आपको मैं कहना चाहता हूं, आपके पास पैसा है, गाड़ी है, घोड़ा है, महल है, मकान है, सब कुछ है, बहुत अच्छा, खूब कमाओ। धर्मात्मा जो होता, सम्यक दृष्टि जीव होता, वो कभी गरीब नहीं होता, भिखारी नहीं होता, वो कई प्रकार के और समस्याओं से ग्रसित नहीं होता। तुम सम्यक दृष्टि हो, ज्ञानी हो, पुण्यात्मा हो, इसलिए सब कुछ मिला। लेकिन अहंकार मत करो, अभिमान मत करो। अभिमान और स्वाभिमान में क्या अंतर है, स्वाभिमान जागृत करो, मैं जैनी हूं, वाह। तो स्वाभिमान और अभिमान में क्या अंतर है, स्वाभिमान और अभिमान में अंतर इतना है कि स्वाभिमान का अर्थ होता है कि जो हमें पद मिला, हमें जाति मिली, कुल मिला, वैभव मिला, उसकी गरिमा रखना। हम जैन हैं, हम रात में नहीं खाते, अब रात में नहीं खाएंगे, ये स्वाभिमान हो गया। हमारे गुरु हैं, हम इनका विहार कराएंगे, हमारे गुरु इतने तपस्वी हो गए, उनको विनय से ले जाओ, छोड़ो, ये स्वाभिमान हो गया। हम जैन के नाते अन्याय अनीति नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, ये हमारा स्वाभिमान। हमारा सब जगह अभिमान नहीं, स्वाभिमान जागृत है। माने जो पद मिला, जो जाति मिली, जो कुल मिला, उसके अनुसार ही कार्य करके उस जाति की, उस धर्म की गरिमा रखना, तो क्या कहलाता है, स्वाभिमान। और उस जाति, कुल, धन, वैभव को पाकर सामने वाले को नीचे दिखाना, है तुम 2 कौड़ी के आदमी, चल, तेरे जैसे तो कई देखे हैं मैंने, तो ये क्या हो गया। तो सामने वाले को छोटा करना, छोटा दिखाना, नीचा दिखाना, अपने आप को बड़प्पन दिखा के ऊंचा ले जाना, ये क्या है, अभिमान। और जो पद प्रतिष्ठा मिली उसकी गरिमा रखना, सो स्वाभिमान। छोटा व्यक्ति कहते ना, अरे ये तो निम्न किस्म का आदमी है, इससे बात मत करो। छोटे आदमी से ज्यादा बहस नहीं करना चाहिए, छोटे आदमी को मुंह नहीं लगाना चाहिए, छोटे आदमी को सिर पर नहीं बैठालना चाहिए, लेकिन छोटे आदमी का अनादर भी नहीं करना, उसको यथा योग्य आदर दीजिए, यथा योग्य आदर। ये हमारा जैन दर्शन कहता। अन्यथा जो उस चींटी ने उस हाथी की दशा कर दी, वैसी दशा हो सकती है। एक छोटी सी चिंगारी पूरे घर को जला सकती, एक छोटा सा चींटी एक हाथी का जीवन तबाह कर सकती है। इसलिए अहंकार नहीं करना, यही मार्दव धर्म है और कुछ नहीं। तो ये अपने घर से प्रारंभ करिए, बच्चे को भी वही सम्मान दो, अनादर मत करो, लेकिन सिर पर भी मत चढ़ाना, ये ध्यान रखना। नौकर को भी सम्मान दो, आदर दो, बड़ा अच्छे से बोलो, लेकिन सिर पर मत चढ़ाना। अन्यथा पहले कह के गए हैं, इस पंचम काल में ऐसा समय आना है, भरत चक्रवर्ती के स्वप्न देखिए कि हाथी के ऊपर बंदर बैठा है, अर्थात लोग, बड़े बड़े लोग ऐसे छोटे लोगों को सिर पर बैठा लेंगे और फिर वो देश को बर्बाद कर देंगे। और वही नीति पर पूरा देश चल रहा है। हमने बैठा लिया, आरक्षण कर करके ऊपर बैठा दिया है। अब क्या हो रही दशा आप सब जानते हो। और आने वाला समय
2050 तक ध्यान रखना 100 साल के लिए देश की आज़ादी मिली है, पुनः गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं आप लोग, क्योंकि आज बड़े लोगों की संख्या कम हो गई है और छोटे लोगों की संख्या बढ़ गई है। ये संतुलन बिगड़ गया है। मैं बार बार कहता हूं, आज पुनः वो मेरी जो पुस्तक लिखी गई है मानवाधिकार और कर्तव्य, उसमें एक पॉइंट बहुत जोरदार है, वो ध्यान रखना। हमें आबादी का संतुलन बनाना है, आबादी का, इस दुनिया में आबादी का संतुलन बनाना है, इस देश को बहुत ऊपर ले जाना, सारे विश्व को विकास करना है। तो विकास का रास्ता जो सरकार किया ये नहीं है, उसका मैंने अपना चिंतन दिया। क्या? जो अरबपति हैं, खरबपति हैं, उनकी संतान कितनी हो? जो लखपति हैं, नहीं, जो करोड़पति हैं, उनकी संख्या संतान कितनी हो? जो लखपति हैं उनकी संतान कितनी हो? और जो रोडपति हैं उनकी संतान कितनी हो? ये लेकर के चलिए। यदि अरबपति, खरबपति, अंबानी जैसे हैं, उनके कम से कम 5 बच्चे होना चाहिए, क्योंकि चक्रवर्ती जैसा वैभव है तो चक्रवर्ती जैसी संतान भी वहां होना चाहिए। अब जैसे करोड़पति हैं, उसके 4 बच्चे होना चाहिए, और जो लखपति हैं उनके 3 बच्चे होना चाहिए, और जो रोडपति हैं, जिनके कुछ नहीं, गरीब हैं, खाने पीने के लाले पड़े, उनका 1 बच्चा होना। लेकिन क्या चल रही है हमारे यहाँ नीति? आरक्षण चाहे करोड़पति का हो चाहे लखपति को, करोड़पति वाला 2 बच्चे, लखपति वाला 2 बच्चे, और अरबपति वाला 1 बच्चे पर आ गया। सुनना। और जो रोडपति हैं, जिनके खाने के लाले पड़े हैं, चड्डी सिलाने को पैसा नहीं, अंडे बेच रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, मकान नहीं है, यहाँ वहाँ चोरी डकैती कर, उनके 1-1 दर्जन बच्चे। बताइए क्या होगा? देश में गरीबी बढ़ेगी कि मिटेगी? अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार बढ़ेगा कि घटेगा? कितना भी आरक्षण दे दो, कभी भला होने वाला नहीं है। इसलिए ये नीति से यदि चलोगे तो देश में, विश्व में शांति आएगी। आज उत्तम मार्ग और धर्म का दिन है, सो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि जब बड़े आदमी छोटे आदमी के सामने पहुँच जाता है तो अहंकार आता है, और जब बड़े आदमी अपने से बड़े आदमी के पास पहुँच जाता तो अहंकार कम हो जाता है, और जब बड़े आदमी अपने आप में अहंकार में आ जाता है तो कुत्ता भी अपने आप को शेर समझने लगता है। आज ये भी हो रहा है कि बड़े आदमी में तो अहंकार भले घट गया है, लेकिन छोटे आदमी में अहंकार, और जितना जितना आरक्षण दिया है उतना उतना अहंकार का आरक्षण हुआ है, विकास नहीं हुआ है, अहंकार का है। अब भी मैं हरिजन एक्ट में तुम्हें फंसवा देंगे, मैं खुद फंस चुका हूं। एलक अवस्था में अहंकार छोटे आदमी को बहुत जल्दी आता है। इसका मतलब यदि तुम्हारे जीवन में अहंकार आया है, इसका मतलब आप उतने छोटे हो, क्योंकि बड़ा आदमी अहंकार नहीं करते। हमारे भगवान को कभी अहंकार करते देखता? आप विद्यासागर जी महाराज को जाके देखिए, वर्धमान सागर जी महाराज को जाके देखिए, उनके जीवन में कहीं अहंकार है क्या? बताइए। यदि तुम्हारे अंदर अहंकार है, मैं बड़ा आदमी, मेरी गाड़ी, मेरा ये, इसका मतलब ये है कि आप उतने छोटे हो गए। बड़ा आदमी अहंकार नहीं करता। सो यहां पर ध्यान रखना, जब अहंकार आता है तो कुत्ता भी अपने आप को शेर समझने लगता है, जब अहंकार आता है तो बगला भी अपने आप को हंसा समझने लगता है, और जब अहंकार आता है तो गधा भी अपने आप को गणधर समझने लग जाता है कि मैं बड़ा ज्ञानी हूं। तो आप क्या है, जरा समीक्षा करो। तो आपका समय हो रहा है। आपको मैं यही कहूँगा कि देखिए, हाँ, ये मानव मान का पुतला है। ध्यान रखना, 4 गति में मानव मानी होता है, नारकी क्रोधी होता है, देव लोभी होते हैं, और त्रियंज मायाचारी होते हैं। आप बंदर को देखो कितनी जल्दी मायाचारी करता है, तुम्हारा बैग कैसे ले जाओ पता ही नहीं चलता। कौआ कितनी मायाचारी करता, बगुला कितनी एक टांग के भर खड़ा रहता, और मछली देखी के तत्काल कर लिया। तो ये अभिमान मानव में है और मायाचारी त्रियंजों में है। और कई बार देखता हूं कि मानव में तो चारों गुण भरे हैं।
जब लड़ता है तो कौन हो जाता? नारकी। जब अहंकार करता है तो मानव, और जब छल कपट करने लगता तो त्रियंज, और जब लोभ की वृत्ति आ जाती है तो देवगति का बन जाता है। सो आप लोगों से यही कहूँ कि आज आप अपने जीवन में ये अहंकार मत करना, अहंकार को छोड़ो और अपने जीवन में इस गर्व को छोड़ दो, अहंकार को छोड़ दो, तो हमारा कल्याण होगा। इसलिए अहंकार की ट्रेन को छोड़ो और मार्दव की ट्रेन में बैठो। आपने यात्रा करी होगी ट्रेन में, जब ट्रेन में कोई व्यक्ति बैठ जाता है तो उसको क्या लगता? ये गाय भाग रही है, घोड़ा भाग रहा है, मकान भाग रहा है। बताओ वो भाग रहे हैं क्या? भाग कौन रहा है? बोलो। ट्रेन भाग रही, ट्रेन में बैठे हुए हम भाग रहे हैं। तो ट्रेन में बैठने वाले व्यक्ति को ये लगता कि मैं बैठा हूं और ये सब भाग रहे, गाय भैंस घोड़ा मकान सब भाग रहे हैं, लेकिन भागते हम स्वयं हैं। इसी प्रकार से जो अहंकार की ट्रेन में बैठ जाता है उसको लगता कि मैं ही अच्छा हूं, बाकी सब भाग रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं मेरे साथ। इसलिए अहंकार की ट्रेन में मत बैठो। अहंकार की ट्रेन को में बैठोगे तो ध्यान रखना, जब पहले हम बैठते थे 40 साल पहले ट्रेन में बैठे, 38 साल हो गए ट्रेन का त्याग है। कितने साल से? 38 साल हो गए। तो जब ट्रेन में बैठते थे तो वहां पर साहेबपुर गणेशगंज में 1 किलोमीटर दूर एक लाल ऐसा सिग्नल रहता था। कैसे रंग का? लाल रंग का। और वह सिग्नल रहता, जब तक वह डाउन नहीं होता तब तक ट्रेन कहां खड़ी रहती? उसी आउटर पर। क्या बोलते हो उसको? आउटर पर। आउट खड़ी रहती। कब तक नहीं आएगी वो ट्रेन स्टेशन पर? जब तक वह सिग्नल डाउन नहीं होता तब तक वह स्टेशन पर ट्रेन नहीं आती। इसी प्रकार आज ध्यान रखना, जब तक तुम्हारे अहंकार का सिग्नल डाउन नहीं होगा तब तक मोक्ष मार्ग की ट्रेन तुम्हारी आत्मा पर स्टेशन पर नहीं आएगी। इसलिए उस अहंकार को डाउन करो। ये डाउन करने के लिए पर्युषण पर्व आया है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कभी किसी के प्रवचन नहीं पढ़ना। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज का कहना है कभी किसी के प्रवचन नहीं पढ़ना, आगम पढ़ना। आगम पढ़ के चिंतन करना, फिर आप प्रवचन करना। आपके चिंतन की मौलिकता, आपके प्रवचन की मौलिकता बनी रहेगी। इसलिए आप सुनते, मुझे सुनते, कई महाराज को सुनते, भिन्नता क्यों है? आचार्य विद्यासागर जी को सुनते आप, किसी के प्रवचन क्यों नहीं मिलते उनके? क्योंकि वो अपनी मौलिकता को बनाए रखते हैं। जो व्यक्ति अहंकार नहीं करता है और अहंकार करके विनय से अपना कार्य करता है, उसके जीवन में इस प्रकार से चिंतन की धारा बहती है। सो आज यहाँ पर अपन को ये समझना है, अंतिम बात कह रहा हूँ कि जब अहंकार को ठेस पहुँचती है तभी क्रोध पैदा होता है। अहंकार को ठेस पहुँची, अरे मैं ऐसा, इसने मेरे साथ ऐसा किया, अब मैं देखता हूँ, क्रोध पैदा हो गया। इसलिए पहले अहंकार को कम करोगे, क्रोध अपने आप कम हो जाएगा। और यदि अहंकार को नहीं जीतोगे, चाहे भले पानी पी लो, सांस पढ़ लो, सब कुछ कर लो, प्रवचन करते करते गुस्सा क्यों आ जाती है? समझा नहीं मैंने, मैं कौन हूं? क्यों आया? क्योंकि अहंकार को ठेस पहुंची तो उस पंडित को भी क्रोध आ गया, उस साधु को भी क्रोध आ गया। तो किसको जीतना है? क्रोध को जीतना क्या पहले अहंकार को? पहले अहंकार को जीतो। अहंकार को जीत लोगे तो क्रोध को भी जीत लोगे। इसलिए ये मार्दव धर्म कह रहा है, दिल के दर्द को दूर करता है मार्दव धर्म। दिल के दर्द को दूर करता है मार्दव धर्म, और दिल के घावों को भरता है मार्दव धर्म, और मोक्ष महल का द्वार खोलता है मार्दव धर्म, और पाषाण को भी पिघला देता है मार्दव धर्म। ऐसा ही मृदुता, सरलता आपके जीवन में, कोमलता, कठोरता नहीं, क्या लाना है?
कठोरता का नाम क्या है? अभिमान। और मृदुता का, विनय का नाम क्या है? मार्दव। तो आपको अकड़ नहीं दिखाना, अकड़ना नहीं है, क्योंकि अकड़न किस में होती है? पत्थर में। सोना कीमती है कि लोहा कीमती है? बोलो, कहाँ गए संजय भैया? हैं क्या सोने चांदी वाले जो बना के लाए हैं? ये नहीं है। मैं पूछता हूं, सोने महंगा क्यों है, लोहा सस्ता क्यों है? क्योंकि लोहा कड़क है और सोना। आप बाटी पसंद करते कि बालूशाही? बालूशाही क्यों? वो मुलायम होती है और बाटी कड़क होती। तो इसका मतलब ये है कि मृदुता हमारे लिए वरदान है। अकड़पन अभिशाप है। तो आप झुकना सीखो। यदि तुम्हारे अंदर प्राण है, यदि तुम्हारे अंदर ज्ञान है, तुम्हारे अंदर चेतना है, तो झुकना ही पड़ेगा और झुकना सीखना ही पड़ेगा, तभी मोक्ष मार्ग की ट्रेन आएगी। और यदि तुम जिंदा हो करके नहीं झुकते हैं, तो ये दो पंक्ति कह करके वाणी को विराम देता हूं कि झुकता वही जिसमें जान है, अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान है। झुकता वही जिसमें जान है, अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान। मुर्दे को आप ऐसा करके बैठा दो, फिर कहो मुड़ो, तो मुड़ेगा क्या? नहीं। जैसा हो गया वो कड़क हो गया, जाम हो गया, तो तुम जिंदा हो कि मुर्दे हो? बताओ। जिंदा हो ना? तो जिंदा हो तो कम से कम झुकते रहना, एक दूसरे के सामने विनय करते रहना, और गुरु के पास, प्रभु के पास जाकर 24 घंटे में एक बार गर्दन जरूर झुका लेना, तुम्हारा कल्याण